इमरजेंसी में मतलब लाके करेगी भर्ती, टांग में चोट लगी, हमने यहाँ लिया है 50,000 में जमा करा लिया ना, हमसे 1.5 लाख रुपया मांगो। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम पे, जो तुम्हें करना है वो कर लो हमारे साथ। करके इनको एक इंजेक्शन दिया और बोला कि इससे हट करके कोई इंजेक्शन नहीं है, ये बहुत हार्ड इंजेक्शन है। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद ही उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, और लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी, मैं देख चुका था, डेथ हो गई थी उनकी, कुछ नहीं था उनके अंदर। वो तो अपना बहाना ले रहे थे कि हम इनको टाल दें, यहाँ से बोल देंगे कि रास्ते में ही इनकी डेथ है। इतना परेशान था ये लड़का जो आज ये हादसा हो गया यहाँ पे। उन्हें पैर टूटने पर कहाँ घटना हो में ऐसी। स्वास्थ्य विभाग की एक और लापरवाही सामने आई है। इस वक्त हम भूड़ में मौजूद हैं और फैमिली हेल्थ केयर एक हॉस्पिटल, यहाँ पर ये दूसरी मौत है। 2 महीने के अंतराल में यहाँ एक दूसरे व्यक्ति ने दम तोड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की हम लापरवाही ही कहेंगे, जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति यहाँ ख़त्म हो गया। पहले एक बार ऐसे ही हादसा हुआ था, मगर इस अस्पताल को 2 से 4 दिन बंद रखा गया, उसके बाद में इसको खोल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग शायद इंसान की ज़िंदगी को बेहद कम समझता है कि देखिए ये परिजन है, जिस तरह से आपके बात किससे करें भाई, ये तो हालत में नहीं है बात करने के। कौन है इनके साथ में? कोई भाई है, कोई भाई वाली? ये सभी हालांकि गांव के लोग हैं, उनकी पत्नी भी है क्या यहाँ पे? सर ये वाली पत्नी है इनकी। हाँ, क्या हुआ था इनको बता पाएंगे आप? डॉक्टर साहब हमने यहाँ जगह इमरजेंसी में मतलब लाके करेगी भर्ती, इन्होंने 15,000 तो पहले जमा करा लिया, फिर 30,000 इन्होंने मतलब बाद में करा लिया। हुआ क्या था आपके पति? मतलब लेंटर के नीचे दब गए, तो टांग में चोट लगी बता रहे थे। टांग में चोट लगी, हमने यहाँ लिया है। तो यहाँ आकर ये मतलब इन्होंने मतलब भर्ती कर ली। हमने 15,000 तो पहले ही दिया था, पहले दिन, फिर 30,000 हमने दूसरे दिन दिया। अब मतलब 50,000 में जमा करा लिया ना, हमसे 1.5 लाख रुपया मांगो। जी आप बताइए थोड़ा। कौन बताएंगे? सर मैं बताऊंगा। मेरे मौके वारदात की आपका नाम? ये मेरा नाम अनिल कुमार है। गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम हीरापुर खुर्द है, और जिनकी डेथ हुई है मैं उनका साला लगता हूं रिलेशन में। सर मेरे मौके वारदात की बात है, सुबह 5 बजे के समथिंग इनको पैर में पेन रिलीफ हुआ, जहां चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था। तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने डॉक्टरों को उनसे कहा, मैंने कि इनको पेन हो रहा है, इनको देखो। तो जो इनके कंपाउंडर वगैरह हैं उन्होंने आकर के इनको एक इंजेक्शन दिया और बोला कि इससे हट करके कोई इंजेक्शन नहीं है, ये बहुत हार्ड इंजेक्शन है, और इससे थोड़ा हो सकता है कि तुम्हें हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो। तो इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद ही उनको एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, और इन्होंने आईसीयू में ले जा करके उन्हें डाला। इंजेक्शन क्यों लगाया था? ऑपरेशन होना था? जी ऑपरेशन, वो दर्द का ऑपरेशन लगाया था, पता नहीं क्या है, लेकिन दर्द का इंजेक्शन? जी दर्द का इंजेक्शन लगाया था, और उन्होंने साथ ये भी बोला था कि ये बहुत हार्ड है, इससे हट करके कोई इंजेक्शन नहीं है। तो बोला था कि सुबह को आपका चोट कहाँ कहाँ थी? गुम चोट भी थी या खाली पैर वैर टूटा? नहीं सर, खाली ये पैर फ्रैक्चर था, यही टूटा हुआ था। बाकी हमने MIR वगैरह। हालत कैसी थी? गंभीर थी आपके मरीज की? नहीं कोई गंभीर हालत नहीं थी, ये तो सब हमारे सामने, मैं उनके साथ में रहा हूँ रात भर, ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझसे सुबह 5 बजे तक बात करी है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टरों ने भी बोला था कि सुबह 6 बजे के आसपास तुमको ऑपरेट करने के लिए ले जाएंगे, टीम हमारी आने वाली है। लेकिन देखा तो ये हालत बन गई। तो अब डॉक्टर लोग भी यहाँ है नहीं, मेरठ के लिए रेफ़र कर रहे थे। रेफर क्यों कर रहे थे? इंजेक्शन लगाने के बाद या पहले? सर रेफ़र का तो उनका बहाना है, अपना छुटकारा पाना है। पहले या बाद में इंजेक्शन लगाने के? इंजेक्शन लगाने की नहीं, डेड हो चुकी थी सर यहाँ पर। बोले कि सांस है, कुछ सांस है, यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं मेरठ के लिए, तो वहाँ ले जा करके थोड़ा हो सकता है कि हाई ट्रीटमेंट मिल जाए। इंजेक्शन के बाद में रेफर कर रहे थे? इंजेक्शन जब दे दिया था हालत गंभीर हुई थी? जी हाँ। सर इंजेक्शन लग गया था, इंजेक्शन लगने के बाद इन्होंने आईसीयू में अपना ट्रीटमेंट दिया है, जो कुछ भी देना होता है, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी थी, मैं देख चुका था, डेथ हो गई थी उनकी, कुछ नहीं था उनके अंदर। वो तो अपना बहाना ले रहे थे कि हम इनको टाल दें, यहाँ से बोल देंगे कि रास्ते में ही इनकी डेथ है। आपका गांव कौन सा बताया था? जी मेरा गांव हीरापुर खुर्द है, डिवाई विधानसभा क्षेत्र। डिवाई में? जी हाँ, ये बुलंदशहर का भूड़ इलाका लगता है। पहले भी यहाँ हादसा हुआ था। एक बार मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा यहाँ का जो माहौल है। थोड़ा सा साइड दे दीजिए, आ जाइए। ये रिसेप्शन है
यहाँ से सब गायब हैं। साथ में ही कोई है डॉक्टर साहब वगैरह कोई यहाँ पे? आप यहाँ कैसे आए थे? अब पेशेंट क्या क्या करोगे यहाँ जब डॉक्टर ही नहीं है? दवाइयाँ वगैरह यहाँ वितरित होती हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। दवाई यहाँ पे जो है पेशेंट यहाँ पर हैं मगर डॉक्टर नहीं है जी। हाँ, स्टाफ बाकी है। आप कौन है? आप? मैं गार्ड हूँ। आप गार्ड हैं, चलिए आपसे तो कोई बात नहीं करनी। ये स्टाफ नहीं, ये तो वो है। चलिए, डॉक्टर कहाँ बैठते हैं यहाँ पे? डॉक्टर है ही नहीं यहाँ, सब चले गए। अब कहाँ आएंगे? अब तो सब यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ तो तब आएंगे जब यहाँ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बार बार इस तरह से बुलंदशहर ज़िले के अंदर कई अस्पतालों में इसी तरह से मौत हुई है, मगर जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी नाकामी को छुपाता नज़र आता है। अस्पताल को फॉर्मेलिटी के तौर पर 2-4 दिन 10-5 दिन के लिए सीज़ कर देता है, मगर उसके बाद में शायद उनके पेट भर दिए जाते हैं और अस्पतालों को खोल दिया जाता है। इंसानों की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि उसको लेने से ये लोग गुरेज नहीं करते। फ़िलहाल जो इंसान इनकी गुज़र बसर के लिए, जिनकी पत्नी यहाँ मौजूद हैं, इनके 5 बच्चे भी हैं। 5 बच्चे हैं ना इनके? अब कोई पालने वाला नहीं रहा। कोई ज़मीन अमीन है इनकी? ये कह रहे क्या हैं करते थे? ये मजदूरी करते हैं, मजदूरी। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम पे, जो तुम्हें करना वो कर लो हमारे साथ। बिल्कुल सही बात है। क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग कह रहे हैं, पहले भी एक गांव ढकोली पड़ता है, वहाँ यहीं इसी अस्पताल के अंदर एक मौत हुई थी, कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ दिन के लिए सीज रहा अस्पताल, फिर से खुल गया। और अभी भी क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा, फांसी थोड़ी लग जाएगी। हमारा कुछ भी ना बिगड़ेगा, किसी पे कुछ भी कर लो, जाओ हाँ, जो तुम्हें करना वो कर लो, बिल्कुल। हमारे बस की। चंद पैसों के लिए ये 300 रुपए के पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं आप, एक बोर्ड ऐसा लगा दिया गया, इसमें क्या खर्चा आया होगा। और जो डिग्रियां हैं, मैं दावा करता हूं कि जिस अस्पताल में ऑनर बैठते हैं उनके पास अपनी खुद की डिग्री, शायद ग्रेजुएशन की भी डिग्री इनके पास नहीं होगी, डॉक्टरी की तो बहुत दूर की बात है। एक बात और है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इनकी माँ इस हालत में पड़ी हुई है, ना उठ सके, ना चल सके, ना बैठ सके। उसकी बेचारी हिफाजत कर रही है। बताओ, लड़का ही खत्म हो गया, कौन करेगा उसका? उसकी टांग वांग बेकार हो गई है, पालस पड़ी हुई है उसके शरीर पे। यही देखभाल करे बालक उसकी। इतना परेशान था ये लड़का, जो आज ये हादसा हो गया यहाँ का। उन्हें पैर टूटने पर कहाँ घटना हो में ऐसी। पैर टूट गया और पैर टूटने पर यहाँ लाके भर्ती इसलिए कराया था कि पैर ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ उसकी जान चली गई। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कितनी कार्रवाई करता है या फिर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।